सुनो न में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है झूठा आरोप। एक दिन एक व्यक्ति ने रात में देखा कि उसने अपने एक मित्र से 100 रुपये उधार लिए हैं। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने सपने का फल जानने के लिए अपने मित्रों से इस बात की चर्चा की। इस तरह ये बात फैल गई कि श्याम ने अपने मित्र से 100 रुपये उधार लिए हैं। श्याम के मित्र ने जब ये सुना तो उसके मन में लालच आ गया। वहां पहुंच के वो श्याम से बोला, मेरे 100 रुपये लौटा दो। श्याम ने घबरा के पूछा, कौन से? अरे वही जो तुमने मुझसे स्वप्न में लिए थे। पर वो तो सपने की बात है। इस बात की गवाही सैकड़ों लोग दे सकते हैं। तुमने उनके सामने इस बात का स्वयं जिक्र किया है, रुपया लेना स्वीकार किया है। अब बात चाहे स्वप्न की हो या हकीकत की, पर जब तुमने रुपया लेना स्वीकार कर लिया है तो रुपया तो मुझे देना ही होगा, और नहीं तो मैं इसके लिए बादशाह के दरबार में शिकायत करूंगा। श्याम तो बेचारा इतना गरीब था कि उसने 100 रुपये सिर्फ सपने में ही देखे थे। वो रुपया देता भला कहां से? फिर बादशाह के पास मुकदमा पहुंचा। बादशाह ने उस मामले को उलझा हुआ पाके बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने सारा मामला समझा, श्याम और उसके मित्र की बातें सुनी, गवाहों की बातें सुनी। फिर 100 रुपये गिन के एक थैली में रखते हुए उस थैली को एक शीशे के सामने इस तरह रखा कि थैली का पूरा प्रतिबिंब शीशे में दिखाई पड़ता रहे। शीशे की ओर इशारा करके बीरबल ने कहा, अब तुम अपने रुपए उठा लो। मित्र बोला, भला शीशे में दिखने वाले रुपयों को मैं कैसे ले सकता हूं, कैसे उठाऊं? बिल्कुल ठीक, सपने में भी तो प्रतिबिंब ही होता है। फिर सपने में उधार लिया गया रुपया कैसे लौटाया जा सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, तुमने झूठा आरोप लगाकर श्याम, गवाहों और दरबार का समय व्यर्थ में बर्बाद किया है। इसके दंड स्वरूप तुम पे 10 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है, ताकि नसीहत रहे और आगे से कोई ऐसा करने की हिम्मत न करे। बीरबल के न्याय को सुनकर बादशाह भी बड़े संतुष्ट हुए और श्याम के मित्र को जुर्माना अदा करना पड़ा। तो सुनो न के अंतर्गत ये थी हमारी आज की कहानी। अगले अंक में नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।